हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, और जिनसे बातें कर रहे थे उन्होंने क्या कहा, फिर आपके पार्टनर का रिएक्शन क्या रहा उनकी बातें सुन करके, ये हम देखने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में। सो ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसको देखेंगे उस वक्त के लिए होगी ये रीडिंग। और चलिए स्टार्ट करते हैं, फोकस करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग के ऊपर। ओके, सो चलिए देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं। फोकस आप कीजिएगा, फोकस जितना अच्छा रहेगा कार्ड्स उतने अच्छे निकल के आएंगे। और आपकी ज़िंदगी में आप जानना चाहते हो कि वाकई में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या बातें करते हैं, तो इस रीडिंग को ज़रूर देखिए। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। फोकस कीजिए आप। अगर आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से आपको डिटेल्स बता दी जाएंगी। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके ओके, फोकस कीजिए आप, फोकस, फुल फोकस। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ है मेरे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ कप्स का कार्ड। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलता है टेम्परेंस की एनर्जी। टेम्परेंस की एनर्जी जो कि बता रही है आपके पार्टनर आपके साथ आपके बारे में बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ नहीं, अपने दोस्तों के साथ ये पर्सन बातें करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और क्या बातें हो रही हैं इनके बीच में, जस्ट अ मिनट। ये पर्सन क्लियरली बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं टेम्परेंस की एनर्जी के बारे में, कि आप जो हैं बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत हो, और आपके अंदर जो एनर्जी है पेशेंस की वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पॉजिटिव है। काफ़ी पॉजिटिव वे में जो है आपके दिल में, दिमाग में बातें चलती रहती हैं। मुझे ऐसा भी फील होता है जैसे कि आप अपने पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा इनको हर सिचुएशन में संभालते हो। ये पर्सन बातें करते हुए क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन बहुत लकी हैं कि आप इनकी लाइफ में आए और आपने इनको बैलेंस करना सिखाया। अपनी लाइफ को बैलेंस करना, या कहें तो बैलेंस कैसे कहते हैं, बैलेंस करने का क्या होता है, और बैलेंस करने से क्या जो है लाभ मिलते हैं, आपने इन सारी चीज़ों को आपके पार्टनर को गाइड किया। मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके साथ जिस तरीके से एक ब्यूटीफुल सा रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, आप भी उनके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रिलेशनशिप बनाते हो, यानी कि बातें करते हो। ठीक है, उनका मूड देख करके आप बातें करना पसंद करते हो, उनका जैसा मूड वैसी बातें। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यस ये पर्सन क्लियर बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे लगता है कि उसके साथ मेरा जो कनेक्शन है ये बहुत 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 सदियों पुराना है।
क्योंकि मुझे उसके साथ ना एक सोल कनेक्शन भी फील होती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो है उसके साथ कभी भी दूर होने का नहीं सोचूंगा, क्योंकि मेरे अंदर, मेरे मन में, मेरे दिल में सिर्फ वो है, बाकी कोई और नहीं। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ आए, मेरे पास बैठे, बातें करे, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से और जाने। मुझे लगता है कि और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है हम दोनों को। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों के बीच में किसी मैटर को लेकर के लड़ाई हुई है। हो सकता है कि फैमिली के मैटर को लेकर के लड़ाई हुई हो, क्योंकि यहाँ पे फैमिली भी आई है। तो फैमिली के मैटर को लेकर के लड़ाई हो सकती है, या फिर कुछ अदर रीज़न भी हो सकते हैं जो कि बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट हो गई है। यस, मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे कि कुछ स्टैंड लेने के बारे में भी बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं। यस, स्टैंड लेना। फैमिली के सामने आपके पार्टनर स्टैंड नहीं ले पाते हैं, फैमिली को लेकर के आपके सामने स्टैंड नहीं ले पाते हैं, जो कि बहुत बुरा लगता है आपको। फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फैमिली के सामने स्टैंड नहीं ले पाते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इस बात पे भी आप दोनों की लड़ाई हुई है, क्योंकि यहाँ स्टैंड जो है ना, यहाँ पे आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं। ये सिर्फ अपनी फैमिली की बातें सुन रहे थे। ये पर्सन वही बातें कह रहे हैं कि यार मैं अपनी फैमिली की बातें सुनता रहा, चाहे वो पॉजिटिव कहे, निगेटिव कहे, मुझे तो सुनना है, चूँकि मेरी फैमिली है ना, मेरी फैमिली है तो मुझे तो सुनना ही है। और उसके लिए स्टैंड भी नहीं ले पाया उस समय। अब लेता हूँ तो बड़ा जो है ना प्रॉब्लम होता है। मैं क्या करूँ? कहीं ना कहीं मेरा कर्मा है ये कि मुझे बार बार ये फेस करना पड़ता है, और काफ़ी लंबे समय से हम दोनों के बीच में ये सारी प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं, ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं काफ़ी लंबे समय से। कोई आजकल की बात नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से होता चला आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ कि यार मैं ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तुम्हें पता भी है कि मैं मैनेज कैसे कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हें पता भी है, तुम्हें नहीं पता होगा, बिल्कुल भी नहीं पता होगा। मैं अपनी लाइफ को जिस तरीके से फेस कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर, मेरे दिल में क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस, और किस तरीके से मैं जो है ना तुम्हें अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। यार मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लाइफ को एडजस्ट करना, लाइफ को बहुत ज़्यादा क्लियर वे में ना देखना मेरे लिए तो टफ़ हो रहा है, और मैं उसके साथ जो है ना लाइफ को आगे लेके जाना चाहता हूँ। यानी कि मैं लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा हूँ। मैं उसके साथ ट्रूली लव करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है ना मैंने उसे दिल से चाहा है। देखो, मेरी चाहत पे तुम भी शक मत करना, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं उस तरीके का लफंटर नहीं हूँ, है ना। मुझे फ्लर्टिंग करना पसंद नहीं है। मैं जो भी है रिलेशनशिप को बहुत सीरियस होकर के देख रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और मेरी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये काफ़ी स्ट्रगल भरी हैं। मैं अपनी लाइफ को आगे लेके नहीं जा पा रहा हूँ या सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं भी अपनी लाइफ को सही तरीके से डील नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी अपने आप को परेशान देख रहा हूँ मैं। और मैं जो है ना एकदम अपने फ्यूचर में होने वाली चीज़ों के साथ एडजस्ट करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ों को एडजस्ट करते हुए मैं निकलना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं इन सारी चीज़ों में उलझ के रह जाऊँ, इन्हीं सारी बातों में उलझ के रह जाऊँ, इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स में उलझ के रह जाऊँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्योर तरीके से जो है ना देखता हूँ। मैं अपनी लाइफ को जो है ना उसके साथ जीना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं किसी से टैरो रीडिंग भी ले रहा हूँ, मैं किसी से गाइडेंस भी ले रहा हूँ। तुम्हें पता है कि मैं टैरो रीडिंग्स दिन भर देखने लगता हूँ। जब आती है ना, जब किसी की टैरो रीडिंग पसंद आती है तो मैं उसके टैरो रीडिंग का वेट करता हूँ। और चीज़ें बहुत रेजोनेट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रही है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैं जो है ना पर्सनली किसी टैरो रीडर से संपर्क में आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई गाइडेंस दे, और मुझे अभी फ़िलहाल जिस तरीके का जो चल रहा है ना,
फैमिली बनाने का ही चल रहा है, लेकिन बहुत प्रॉब्लमैटिक है यार। बहुत सिचुएशन इधर की उधर, उधर की इधर हो गई हैं, जो कि मुझे लगता है कि मैं तो सरवाइव नहीं कर पाऊँगा ऐसे रिश्ते में, ऐसे चीज़ों में, ऐसे लाइफ में। ठीक है, मुझे जो है ना पीसफुल लाइफ चाहिए। मुझे वो नहीं चाहिए जो कि बहुत प्रॉब्लम दे और बहुत इश्यूज़ क्रिएट करे। वैसे लोग मुझे अपनी लाइफ में तो चाहिए ही नहीं। तुम्हें भी पता है कि मुझे कितनी ज़्यादा पीस पसंद होती है। सो यस, ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं एस ऑफ कप्स की, यानी कि न्यू बिगनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन क्लियरली बातें कर रहे हैं कि मुझे ना न्यू बिगनिंग करनी है। न्यू बिगनिंग करके इस रिश्ते को जो है ना सही करना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा प्योर तरीके से निभाना है। ये पर्सन बातें कर रहे हैं और ये पर्सन ये बातें कर रहे हैं कि समय एक दिन आएगा ज़रूर, देखना बदलेगा ज़रूर, कि वो मेरे पास आएगी और हम दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे। तो हम दोनों के बीच में वो बातें बदलेंगी ज़रूर, हम दोनों के बीच में वो चीज़ें होंगी ज़रूर। तो ये पर्सन बातें करते हुए क्लियरली मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इनके बार बार ऑन ऑफ करने की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। ये पर्सन वो बातें भी कर रहे हैं कि यस, लड़ाई झगड़े होते हैं क्योंकि मैं बार बार उसकी लाइफ में जाता हूँ और कहीं दूर जाकर बैठ जाता हूँ। फिर ना उसे कॉल करना, ना उसे मैसेज करना, ना उसे बात करना, कुछ भी नहीं। सिचुएशन इतनी ज़्यादा बदल जाती है कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, मैं उसके बगैर रह नहीं पाता, मैं उसके बगैर कुछ कर ही नहीं पाता। इतना ज़्यादा मैं लाइफ को नहीं देख पाता हूँ, मैं लाइफ को सही तरीके से नहीं डील कर पाता हूँ। मेरी लाइफ एकदम से मतलब रुक सी गई है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अपनी लाइफ में ना सही तरीके से मैं अपनी लाइफ को सही तरीके से डील नहीं कर पा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। बहुत टेंशन है यार, बहुत ज़्यादा टेंशन है। इंतज़ार है उस पल का जब हम दोनों की फैमिली बनेगी, हम दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे, फैमिली बनाएंगे एक दूसरे के साथ। देखो 10 ऑफ कप्स का कार्ड, फैमिली बनाएंगे हम दोनों, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी फैमिली। और फैमिली बनेगी तब जाके हम दोनों के रिश्ते में बहुत कुछ सुधार हो पाएगा। और बहुत कुछ सुधार होने का मतलब ये है कि मैं उससे जो है ना उसके करीब आ पाऊँगा और वो मेरे करीब आ पाएगी। मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। ये सेपरेशन मुझे नहीं चाहिए, ये सेपरेशन मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं सेपरेट नहीं होना चाहता उससे, मुझे तकलीफ़ होती है उससे। मैं सेपरेट नहीं होना चाहता, मुझे तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। मुझे अचानक से जो सेपरेशन है ना, मेरे दिल में दिमाग में तबाही मचा चुका है। मैं अपनी लाइफ को एकदम एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, एकदम समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्लियर दिख रहा है कि यस, ये जो पर्सन है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्लियर बता रहा है कि यस, लाइफ को थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना होगा, लाइफ को थोड़ा बहुत क्लियर तो करना होगा। सो यस, दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ये सारी चीज़ें भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इंसान को एडजस्ट करना पड़ता है। सो यस, मुझे अभी एडजस्ट करना होगा और मैं जो है ना उसके साथ जाना चाहता हूँ, उसकी लाइफ में जाना चाहता हूँ। मुझे एंट्री करनी है उसकी लाइफ में। मुझे लड़ाई हो, झगड़े हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस मैंने सोच लिया है कि मैं उसके पास जाऊँगा तो जाऊँगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे जितनी तकलीफ़ हो रही है ना उतनी तकलीफ़ शायद ही किसी को हो रही होगी। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ये जो सेपरेशन है ना, मुझे बहुत 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 तोड़ के गया है। ये सेपरेशन मैं नहीं चाहता था, ये सेपरेशन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सेपरेशन हो और हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात ना करें। ऐसा कुछ मुझे नहीं चाहिए था, पर कहते हैं ना कि जो भी नसीब में लिखा है वो होके रहेगा। सो वही है, वही सारी बातें हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये लोग क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं इनके दोस्त, वो देखते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। द वर्ल्ड की एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द फूल की एनर्जी है। द मैजिशियन की एनर्जी है।
बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का कार्ड है। ओके, सो ये लोग बातें करते हुए क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ये लोग बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो, तुम अगर किसी से प्यार करते हो, किसी से भी प्यार करते हो, है ना, जिससे भी तुम प्यार करते हो उसे तुम ट्रूली प्यार करते हो, ठीक है, ट्रूली प्यार करते हो और ट्रूली जो है ना उसके साथ रहना भी पसंद करते हो। मुझे ये पता है तुम्हारा कि यस, तुम ट्रूली उससे प्यार करते हो और ट्रूली उसके साथ रहना भी पसंद करते हो। लेकिन मैं तुमसे ये कहूँगा एस ऑफ वांड्स के एनर्जी के अनुसार से कि देखो, तुम्हें जो है ना अपनी लाइफ को जो है, तुम्हें अपनी लाइफ को जो है ना एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम पैशन रखते हो उसके लिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी लाइफ को जो है ना सही तरीके से एडजस्ट करना चाहते हो और तुम एडजस्ट कर भी लोगे, मुझे ये भी पता है। और कहीं ना कहीं एक तरीके का जो एक तरीके का जो कहते हैं ना कि रिलेशनशिप है, देखो तुम्हें अगर ट्रू लव मिला है ना तो उस ट्रू लव को तुम नहीं खो, ठीक है, ट्रू लव को बिल्कुल भी नहीं खो। और तुम उससे प्यार करते हो, तुम और वो तुमसे प्यार करती है, तो तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है, तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए इस रिश्ते के ऊपर। इस रिश्ते के लिए तुम्हें जो है ना, मुझे लगता है कि ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें आगे बढ़ के इस रिश्ते को निभाना होगा। इस रिश्ते में तुम्हें बहुत ही पेशेंस के साथ आगे बढ़ना होगा। देखो, तुम लोगों का कुछ तो है, तभी तो तुम दोनों जो है एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हो। मैं तुम्हारे इस बात से एग्री करता हूँ कि तुम्हारा जो रिश्ता है ना वो तुम्हारे पार्टनर के साथ है और ट्रूली है। मैं इस बात से काफ़ी एग्री करता हूँ, काफ़ी जो है ना मैं तुमसे मैं तुमसे कह सकता हूँ कि मैं तुमसे तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके इमोशंस क्या हैं। देखो, तुम्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो तुम्हें डिसीज़न तो लेना होगा, ठीक है, और तुम्हें डिसीज़न ले करके एक कहते हैं ना कि जैसे कि रिस्क तो लेना होगा ना। तुम फर्स्ट में तुम इंतज़ार करते ही रह जाओगे, तो तुम्हें जो है ना यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, डिसीज़न ले लेना चाहिए और तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। एक बार तुम ट्राई करो, ले करके देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें है ना मैनेज करनी होती है। तो यस, तुम्हें करनी होंगी, करनी चाहिए तुम्हें। मैजिशियन की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी क्लियर बता रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में है ना एक तरीके का जो कह सकते हैं ना कि जो चीज़ें आपको जानना है, जो चीज़ें कहते हैं ना कि सॉरी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी। जो चीज़ें आपको जाननी है उन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको वक्त देना होगा। तो ये पर्सन जो है ना कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इनके दोस्त हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम इसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करते। अपना टाइम, अपने इमोशनल अटैचमेंट सब कुछ इन्वेस्ट करो, ठीक है। इन्वेस्ट करोगे तभी कुछ हो पाएगा, इन्वेस्ट करोगे तब तो कुछ हो पाएगा ना। इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कहाँ कुछ हो पाएगा। तुम्हें फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए इस रिश्ते में, इस पर्सन के साथ। तुम्हारी बातों से मैं सहमत हूँ कि तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े जो भी हुए हैं, बट लड़ाई झगड़े होने का मतलब ये तो नहीं हो जाता ना कि तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ, है ना। तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ, है ना। तो तुम्हें जो है ना ट्राई करना चाहिए अपने रिश्ते के लिए, अपने पर्सन के लिए, है ना। थोड़ा सा ट्राई करो और हो सके तो जितना जल्दी ट्राई कर सकते हो उतना जल्दी ट्राई करो, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत करनी होगी इस रिश्ते के लिए। तुम्हें एक बात की गांठ बांध लो कि तुम्हें मेहनत तो करनी होगी, ठीक है। मेहनत करनी होगी इस रिश्ते के लिए और मुझे लगता है कि तुम्हें सोच समझ के इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर तुमने मेहनत नहीं करी ना तो तुम जो है बताओ कि तुम मेहनत नहीं करोगे तो कैसे होगा। तुम्हें पता है कि तुम मेहनत नहीं करोगे, इस रिश्ते पे ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा।
तुम ऐसे जो करते रहोगे ना, लाइफ भर पछताते रहोगे। पछतावा तुम्हारे अंदर दिख रहा है मुझे, पछतावा तुम करते रह जाओगे। सो यस, तुम्हें जो है ये सारी चीज़ें नहीं ये करनी चाहिए। द फूल की एनर्जी है, द फूल की एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि ये लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी फूल की एनर्जी है। सो यस, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप में आगे बढ़ना चाहिए, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। रिश्ते में आगे बढ़ोगे तब तो कुछ मिलेगा ना, रिश्ते में आगे नहीं बढ़ोगे तब कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि तुम्हें ज़रूरत है ना, तुम्हें बहुत कुछ चाहिए, तुम्हें बहुत कुछ चाहिए, और तुम्हें बहुत कुछ चाहने के लिए जो है ना बहुत कुछ तुम्हें करना होगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो यस, दिखाई दे रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लियर बता रही है कि यस, लाइफ में ना बदलाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हारा पर्सन परफेक्ट है, मैरिज मटेरियल है, तुम्हें उसको छोड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें उसके लिए सोचना चाहिए, तुम्हें उसके लिए ध्यान देना चाहिए, तुम्हें उसके बारे में सोच करके अपनी लाइफ को आगे लेके जाना होगा, बैलेंस करना होगा। ठीक है, तुम्हें बैलेंस करना ही होगा, तुम्हें लाइफ को बहुत 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 प्योर तरीके से जीना होगा। ठीक है, और बहुत ही प्योर तरीके से जो है ना जी करके अपने लाइफ को थोड़ा सा कहते हैं ना कि कंट्रोल करना, तो कंट्रोल करो अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे। ठीक है, और कंट्रोल करो अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे। और मुझे लगता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों पे अगर कंट्रोल कर लिया तुमने, तो तुम्हें इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है। मेरे ख्याल से तुम्हें जो है ना यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए इस रिश्ते को लेकर के। ठीक है ना, क्योंकि ये जो रिश्ता है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था ये सारी चीज़ें करने से पहले, है ना। तुम्हें ये सारी चीज़ें करने से पहले बहुत सारी चीज़ें सोचनी चाहिए थी, लेकिन शायद तुमने सोची नहीं। ठीक है, तो मुझे यही लगता है कि तुम्हें जो है ना थोड़ा अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या ये इनकी बातें मानेंगे कि नहीं मानेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट का कार्ड है। इनकी बातें ये पर्सन नहीं मानने वाले हैं। ठीक है, इन लोगों की बातें ये पर्सन नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि इनकी जिद रहेगी क्या कि अगर वो मुझसे प्यार करता है या करती है ना, तो वो मेरे सामने ज़रूर आएगा या आएगी। ठीक है, मैं अपने तरफ से जो है ना कोई एक्शन नहीं लूँगा, कोई डिसीज़न नहीं लूँगा। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेरे तरफ से तो कोई एक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत देख लिया, बहुत मैंने भी पेन सहा है। ऐसा नहीं है कि जो है ना मैंने पेन नहीं सहा है, और मैंने बहुत बहुत पेन सहा है। मैंने लाइफ में अपने बहुत स्ट्रगल भी किया है, बहुत कुछ देखा है मैंने। अपनी लाइफ को जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ ना, मेरे लिए सच में वो ख़तरनाक है, और मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ, मैं उसे भुला बिल्कुल भी नहीं पा रहा हूँ। मेरा दिल दिमाग उसी के ऊपर बैठा जा रहा है, और कहीं ना कहीं देखो तुम लोग जो बातें कर रहे हो ना, तुम लोग सिर्फ इमोशनल होकर के बातें कर रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकल होकर बातें करो। प्रैक्टिकल होकर के बातें करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सो तुम्हें इन सारी बातों पे ध्यान ज़रूर देना चाहिए। तुम लोग मेरी बातों पे ध्यान दो। मैं डिसीज़न अभी भी नहीं लेने के मूड में हूँ, मैं डिसीज़न नहीं ले सकता, और मैं डिसीज़न इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मैं कन्फ्यूज़न में अभी भी हूँ। मैं लाइफ को जी नहीं पा रहा, मैं लाइफ को एकदम से टेंशन में देख रहा हूँ, और मेरी लाइफ एकदम से टेंशन भरी है। मैं अकेला हो गया हूँ अभी फ़िलहाल। मैं कुछ भी नहीं सोचने के मूड में हूँ, कुछ भी नहीं। मेरा दिल कहता है, मेरा दिमाग कहता है कि रुक जा रुक जा रुक जा, अभी तू रुक जा, अभी तू रुक जा, अभी कुछ मत कर। तो मैं सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत दर्द में हूँ। मेरे दर्द, मेरी फीलिंग्स शायद कोई नहीं समझ रहा है,
और शायद तुम भी नहीं समझ रहे हो मेरे दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, मैं किस दौर से गुज़र रहा हूँ। कुछ भी नहीं, तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है मेरी तकलीफ़ों का, मेरे दर्द का, मेरे एहसास का कोई आइडिया नहीं है तुम्हें। और मुझे लगता है कि तुम उस लाइफ से थोड़ा सा अभी टच नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम मेरी तरह सोचो ना तो बहुत चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी, बहुत हद तक जो है ना क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी यही दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर इनकी बातें नहीं मानने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। ये चाहते हैं कि पहला स्टेप तो आप ही लो, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे क्लियरली नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में। सो ये है आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग के अनुसार से मुझे यही दिखा है। सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ आप सबसे एक ब्रेसलेट के बारे में जो कि बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग देख सकते हैं ब्रेसलेट एंड पिरामिड रखे हुए हैं मेरे सामने। आज मैं इन्हीं के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। आज मैं बताऊँगी कि इस ब्रेसलेट के क्या बेनिफिट्स हैं, ये किस लिए पहन सकते हैं आप, और इसे पहनने से क्या कुछ होगा जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। आपको पता है स्टोन हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। एक स्टोन से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में चल रही चीज़ों को बदल सकते हैं। हमारे ऊपर जो भी चीज़ें आती हैं, निगेटिविटी आता है, हमारे ऊपर ग्रह की दशा खराब होती है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। हालांकि ग्रहों की दशा काफ़ी ज़्यादा भारी होने के कारण से ये जो स्टोन होते हैं कभी कभी टूट भी जाते हैं। तो ये स्टोन के बेनिफिट्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ये ब्लैक ऑब्सिडियन एंड सेलेनाइट का ब्रेसलेट, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है आपके लिए। किसके लिए इफ़ेक्टिव है मैं ये बताती हूँ। सबसे पहले अगर आपके लाइफ में या आपकी कुंडली में आपको सैटर्न और प्लूटो परेशान कर रहा है, ठीक है, तो आप उसके लिए जो है ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट किया है, अपनी कुंडली रीडिंग करवाई है, तो आपको पता होगा, आपको उस रीडर ने बताया होगा, उस एस्ट्रोलॉजर ने बताया होगा कि आपका सैटर्न काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और अभी तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है 17 तारीख से, 17 जैन से। तो ये जो है बदलाव बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगा बहुत राशियों के ऊपर। तो अभी से अगर आप तैयार रहते हैं तो आपके ऊपर उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो ये सैटर्न और प्लूटो अगर आपके ख़राब हैं तो आप इसको ज़रूर वियर कीजिए। ये जो ब्रेसलेट है ये आपकी अवेकनिंग के लिए है, ये आपका रूट चक्र अवेकनिंग के लिए है। रूट चक्र को हम इससे अवेकनिंग के प्रोसेस में डालते हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा अटक रही हूँ कभी कभी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। ये जो है आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है, ये आपके माइंड को बैलेंस करता है, आपकी एनर्जी को क्लीन करता है। साथ ही साथ इसको पहनने से आप जो हैं लाइफ में जो करना चाहते हैं उससे भी आपको करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। ये ब्रेसलेट इतना ज़्यादा खूबसूरत है और इतना ज़्यादा अच्छा है, इसके प्रॉपर्टीज़ इतने अच्छे हैं कि आपको निगेटिविटी से ये प्रोटेक्ट करता है, आपके माइंड को नेगेटिव नहीं होने देता है। साथ ही साथ आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ अगर आपको जो है बहुत हार जाते हो, बहुत थक जाते हो, आप लाइफ में काम करते करते इतना बिजी रहता है शेड्यूल आपका कि आपको जो है ना समझ में नहीं आता है कि यार काम करता रहूँगा या रहूँगी तो आराम कब करूँगी। तो यस, काम से थक जाने के कारण से आपकी बॉडी में पेन जो होता है उस पेन से राहत देगा ये ब्रेसलेट आपको। ये जो ब्रेसलेट है ये फ्रस्ट्रेशन के लिए है, इरिटेशन के लिए है,
ठीक है। और ज़्यादा जिनको गुस्सा आता है, जिनके गुस्सा नाक पे रहता है, उनके लिए है, यानी कि गुस्से को भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। ये जो ब्रेसलेट है आपका, ये जो है, जो लोग डरते हैं, जिनको फोबिया होता है, डर सा फोबिया होता है, उनके लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो ब्रेसलेट है ये आपकी लाइफ में आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये, ठीक है। साथ ही साथ आप जो है ये ब्रेसलेट पहनेंगे तो आप जो है मैच्योर होंगे, काफ़ी लॉजिकल होंगे, काफ़ी लॉजिकल सोच होगी आपकी, आप लोगों को पहचानना सीख जाओगे, ठीक है। ये जो ब्रेसलेट है ये आपको इंस्पायर करेगा, कुछ भी काम करने के लिए आपके अंदर वो इंस्पिरेशन लेकर के आएगा। साथ ही साथ ये जो ब्रेसलेट है, अगर आपको अपने आप के ऊपर डाउट होता है या आप अपने आप को आगे नहीं लेके जा पाते हो, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है ये ब्रेसलेट। ये जो है मेंटल कैपेसिटी को अच्छा करता है, थिंकिंग कैपेसिटी को अच्छा करता है। साथ ही साथ ये जो ब्रेसलेट है ये आपके लाइफ में जो आप कंफ्यूजन में रहते हो, उस कंफ्यूजन से आपको निकालने में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। ये जो ब्रेसलेट है ये बहुत सारी चीज़ों के लिए पहना जाता है। बहुत जो लोग वर्किंग हैं स्पेशली वो लोग ज़रूर पहने, जो लोग जो है स्टूडेंट है वो लोग ज़रूर पहनिए इस ब्रेसलेट को, क्योंकि ये जो ब्रेसलेट है ये प्रोटेक्ट करता है एविल आई से, ठीक है। यहाँ पे तांत्रिक अटैक जो होते हैं, निगेटिविटी जो होती है, उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है आपको राहत मिलती है। साथ ही साथ ये आपके फोकस को बढ़ाता है, आपके गोल को अचीव करने में काफ़ी हेल्प करता है। साथ ही साथ ये जो है ये आपकी लाइफ में जो एक कंट्रोलिंग इशू होता है, ठीक है, उसको भी ये हील करता है, ठीक है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए। साथ ही साथ एक चीज़ और बताती हूँ आप लोगों के लिए, जिनके नेल्स बार बार टूट जाते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं और टूट जाते हैं, यानी कि नेल्स काफ़ी कमज़ोर होते हैं, हेयर काफ़ी कमज़ोर होती है, बाल बहुत सारे लोगों के झड़ते हैं, और साथ ही साथ आपको अगर हड्डियों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है तो आप ये जो ब्रेसलेट है ये वियर कर सकते हैं। ये ब्रेसलेट बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, मन की शांति को प्रदान करता है। साथ ही साथ जो आप मैनिफेस्टेशन करेंगे उसको भी ये लेकर के आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये जो ब्रेसलेट है काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा ये ब्रेसलेट है, आप लोग देख सकते हैं। सो नाम अगर नहीं समझ में आए तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी ब्रेसलेट के बारे में जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे ब्रेसलेट के बारे में देखते हैं। दूसरा ब्रेसलेट है मेरे पास ग्रीन एवेंचुरिन, ठीक है, ग्रीन एवेंचुरिन। सो ये जो ब्रेसलेट है ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट है। ये जो है इस कलर में है, ग्रीन कलर में आप लोग देख सकते हैं, जो कि बेहद ज़्यादा खूबसूरत है, बेहद ज़्यादा। और ये जो ब्रेसलेट है मैं उन लोगों के लिए देती हूँ जो कि स्टूडेंट्स हैं, जिनको जॉब की नीड है, जिनको बिज़नेस की भूख है, जिनको बिज़नेस करना है और बिज़नेस में सक्सेसफुल होना है, उनको मैं देती हूँ। किस लिए? क्योंकि उनकी जो बात करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। ये लक को अट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ ये मरकुरी के लिए भी है, मरकुरी के लिए यानी कि मंगल है ना, मंगल के लिए है ये जो है, सॉरी मंगल कह रही हूँ, बुध के लिए है, ठीक है, बुध के लिए है ये। और ये जो ब्रेसलेट है ना ये आपके वेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, ये आपके लंग्स के लिए काफ़ी अच्छा है, और साथ ही साथ ये जो है आपके टैलेंट को इम्प्रूव करता है। और साथ ही साथ बिज़नेस अगर आप करते हो तो बिज़नेस में कैसे डील करना है, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है, ये जो है ब्रेसलेट आपकी हेल्प करता है, ठीक है। ये आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी अच्छा हेल्प कर सकता है ये ब्रेसलेट, यानी कि लव को अट्रैक्ट करने के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रपोज़ल मिले, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको जैसे होता है ना कि हम लाइफ में निगेटिव वाइब में ज़्यादा रहते हैं, निगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है उन लोगों के लिए, यानी कि उन लोगों से आपकी सुरक्षा के लिए भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये जो ब्रेसलेट है ये आपके लिए बेस्ट 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 है कॉन्फिडेंस के लिए। अगर आप एक
जो है लीडरशिप क्वालिटी आप अपने अंदर चाहते हैं, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक, साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो एजुकेशन है वो हायर लेवल की हो, तो आप इसको वियर कर सकते हैं। इसे जो है पहनने से बात करने की क्षमता डेवलप होती है, साथ ही साथ लिखने की क्षमता, और मीडिया फील्ड में अगर आप हैं तो उसमें भी ये हेल्प कर सकता है आपकी। ठीक है, ये फिज़िकल स्ट्रेंथ के लिए, फिज़िकल ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये स्किन इश्यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपकी आंखें काफ़ी कमज़ोर हैं, दिखाई कम देता है, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अस्थमा के लिए, लंग्स प्रॉब्लम के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये जो है फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ जो है इसको सपोर्ट की वजह से बहुत जल्दी आपकी रिकवरी भी होती है। ठीक है, ये जो है ब्रेसलेट, ये आपके हार्ट चक्र को हील करता है, जिससे आपकी लव लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती हैं। ठीक है, इसको जो है, इस ब्रेसलेट को हार्ट इश्यूज़ के लिए भी जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये है ग्रीन एवेंचुरिन। अगर आप लेना चाहते हैं तो फटाफट करके ऑर्डर कीजिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 7 चक्रा पिरामिड की। तो आप लोग देख सकते हैं, ये बेहद खूबसूरत सा एक पिरामिड जो है मेरे हाथ में है, जिसको ले करके मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा है ये, है ना, कितना प्यारा है ये। और इसकी जो एनर्जी है ये और भी ज़्यादा अच्छी है। यानी कि ये किस लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये जो पिरामिड है, इसको यूज़ करने से आपके घर का वास्तु दोष, है ना, वास्तु दोष ठीक होगा। आपके घर में काफ़ी चहल पहल रहती है, काफ़ी प्रॉब्लम रहता है, काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, तो यस, उसके लिए है ये 7 चक्रा पिरामिड। आप जो भी विश मांगना चाहते हैं या अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, उसके लिए है ये। आपकी हीलिंग के लिए ये बेस्ट है, आपकी हीलिंग के लिए ये बेस्ट है। साथ ही साथ ये आपके अंदर जो बदलाव लेकर के आएगा, अगर आप अपनी कुछ आदतों को बदलना चाहते हो, अपने चक्रास को हील करना चाहते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है उसके लिए। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा आप इसे घर में रख सकते हैं सजावट के तौर पे भी। लेकिन ये आपको सजावट के तौर पे तो दिखेगा, लेकिन इसका इफ़ेक्ट आपको कुछ ही समय में दिखने लगेगा। ये पॉजिटिविटी को जो है अट्रैक्ट करता है, निगेटिविटी को बाहर करता है आपके घर से। बहुत डिप्रेशन में जाते हो, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, सिचुएशन चेंज नहीं हो जाती है, और चेंज नहीं होती है, कितना भी ट्राई करते हो सिचुएशन को चेंज करने की, लेकिन सिचुएशन चेंज नहीं होता है, तो यस, ये जो है पिरामिड आप यूज़ कीजिए और तब देखिए कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आता है। ये आपके लाइफ में लकी चार्म बन करके आएगा। आपके लाइफ में ये वेल्थ को, प्रोस्पेरिटी को और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये जो पिरामिड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये आपको मोटिवेट करता रहेगा। ये आपके अंदर जितने भी आपके चक्रास हैं, 7 चक्रा ऐसे तो हमारे अंदर होते ही हैं, 7 चक्रा को जो है ना हील करेगा। जो चक्रा आपके हील नहीं हुए हैं वो आपके हील होंगे। ठीक है, इसको मेडिटेशन करने के लिए आप यूज़ कीजिए। जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो, अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप इसको जो है यूज़ करो। ठीक है, कुंडलिनी जागरण के लिए भी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ये जो पिरामिड है, ये बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस की भावना अगर नहीं है, पेशेंस नहीं रख पाते हो, तो वो भी आपके लिए लेकर के आता है। ठीक है, ये जो पिरामिड है ये एंजाइटी को ख़त्म करता है। पास्ट की बातों को नहीं भुला पा रहे हो, पास्ट की चीज़ों को नहीं भुला पा रहे हो, तो ये जो पिरामिड है ये उसमें यूज़ आएगा। देखो, पिरामिड रखने का मतलब यही है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगा, इजीली आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको सक्सेस मिलने लगेगा। लाइफ में जो भी आप विश मांगते हो वो विश आपकी फुलफिल होने लगेगी। तो ये है इस पिरामिड का लाभ। ठीक है, तो अगर इन तीनों प्रोडक्ट में से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट जो है ऑर्डर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से ऑर्डर कीजिए फटाफट और आज ही ऑर्डर कीजिए। आपको जो है आपके दिए गए एड्रेस पे
सेंड कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। चाहे आप इंडिया में हैं या इंडिया के बाहर हैं, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इंडिया के नहीं हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंडिया के हैं तो ही ऑर्डर कर सकते हैं। आप इंडिया के बाहर के भी हैं तो क्या हुआ, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आज की कुछ जानकारी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।